हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 10th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज का बेटा हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करना। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, तो आप ये तो समझ गए होंगे बेटा जी कि यह हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर बना हुआ सेकंड लेक्चर है। मतलब हमने लेक्चर नंबर 9 में भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही डिस्कस किया था। वहां पे बेटा हमने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं सिखाया था। लेकिन बेटा हम एक क्वेश्चन ही केवल सॉल्व कर पाए थे, अर्थात एक एलिमेंट्स में ही हमने केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है बेटा, पोटेशियम के लिए। आज हम बहुत सारे एटम्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एस तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है बेटा, हमने बताया था एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं और डी और एफ के लिए अलग तरह से, इसलिए हमने 2 वीडियो बनाए। ठीक है बेटा, अब देखो देखते हैं, थोड़ा रिमाइंड करवा दे बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था? हमने कहा था जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है बेटा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे न्यूक्लियर चार्ज कहते थे। तो न्यूक्लियर चार्ज बेटा क्या करता था, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचता था, अट्रैक्ट करता था। लेकिन बेटा हमने कहा था इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते थे, उसे इस अट्रैक्शन का विरोध करते थे, यानी कि उसे रिपल करते थे। इसका प्रभावी परिणाम ये होता था कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन था बेटा वो नाभिक का कम अट्रैक्शन फील करता था, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता था, घट जाता था नाभिक का। ठीक है, घट जाता था। और न्यूक्लियर चार्ज में होने वाली इस कमी को हम कहते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, उसे हमने शील्डिंग इफेक्ट कहा था। जब इनर वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे थे, उसे कहा था हमने शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा पहले 9th लेक्चर जरूर देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, आप देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन है कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा, ये बताया था, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा जरा यहाँ पे देख ले, जिसे बेटा वो रूल समझ में आए तो वो दोबारा यहाँ देखें। हमने बताया था बेटा ये कोई एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, सबसे पहली सेल, न्यूक्लियस की सबसे पहली सेल। ठीक है बेटा, ये जो बन रही है ये सबसे पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल दिख रही है। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं, कहां पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां होगा, लास्ट सेल में। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से नहीं, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट सेल होती है उसे एन मानते हैं, एन सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट सेल में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पे तो हम क्या देख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा लास्ट सेल में ये जरूरी थोड़ी ना है कि एक इलेक्ट्रॉन हो, कुछ और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट सेल है, इसे हमने कहा था एंड सेल। ठीक है, तो अगर एंड सेल में यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना था तो उसकी वैल्यू क्या मानते थे हम, 0। तो ये देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने मान लिया है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई। 0 दिख रहा है, 0। अच्छा, मैंने फिर लिखा है बेटा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इसी सेल में, एन सेल में ही
जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए सिग्मा का मान 0.35 लिखवाया था, यही लिखा है। ये इससे अंदर वाली सेल है, अंदर वाली सेल मतलब एक कम है तो n-1 सेल कह दिया बेटा। इस सेल को हमने कहा दिया ये है n-1 सेल, ये है n-1 सेल। तो n-1 सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उन सब के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है 0.85, तो सब के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से। तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा भाई, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, सब नहीं कह सकते, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 लिखवाया था रूल में, ठीक है। ये वाली सेल कौन सी होगी बेटा, तो फिर ये तो और भी अंदर वाली है, यानी कि एक सेल और कम हुई, इसलिए n-2 सेल। ये कौन सी आ गई, n-2 सेल। तो n-2 सेल में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हमने बताई थी 1 होती है, ठीक है बेटा। ये था, अब कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, Na11 करो सेल वाइज, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है बेटा। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, मतलब ये वाला कैसा रहा। तो तीसरी सेल, ये इस सेल को क्या मानते हैं, n सेल। ये कौन सी सेल, n-1 सेल, ठीक है बेटा। और ये कौन सी है, n-2 सेल, ठीक है बेटा। यही तो सेल है। अब आपको पता है n सेल में, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कैलकुलेट करना था, तो इसकी वैल्यू क्या होगा बेटा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 0, क्या होगा 0, यानी कि सिग्मा बराबर यहाँ 0 प्लस n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 0.35, 0.85। अब है कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 8 से गुणा हो गई प्लस n-2 सेल। n-2 सेल में क्या होता है बेटा, n-2 सेल में जितने भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। तो 2 है तो 2 गुणा 1 हो गई। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ा तो 2 प्लस 8 पंजे 40 का 0, 8 2 64, 64 4 68, यानी कि 2 प्लस 6.80 ये आ गया, क्योंकि ये तो 0 है ना, यहाँ पे सिग्मा 0। तो कितना हो गया, 6 और 2 8, 8.80, यानी कि सिग्मा बराबर आ गया 8.80। ये सिग्मा की वैल्यू आई है बेटा, क्योंकि फॉर्मूला रिमाइंड कर लो, जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता था, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता था जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। अब सोडियम का करना है मुझे, तो जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम बराबर होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 माइनस सिग्मा, ठीक है बेटा। तो 11 तो हमें पहले से पता है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करके आई 8.80। तो क्या हो गया 11 माइनस 8.80, कितना बचा, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 80 हो रहा है, यानी कि 2.20 बचेगा। देखो याद कर लो, 0 में से 2 गया, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 2.20, ये आ गया आपका जेड इफेक्टिव ऑफ Na, सोडियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात हो गया, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन, उतार लीजिए बेटा, ये होगा सॉल्व हो गया आपका, ठीक है बेटा। वो मैंने चित्र बना दिया है बेटा, जिसे रूल समझ में नहीं आए इससे एक बार देख लीजिए, रूल रिलेट करके देखना, ठीक है बेटा। हो गया, दूसरा क्वेश्चन करो जरा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन तो लिखा रहने दें, अब एटम चेंज करते जाएंगे। सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का कैलकुलेट करके देखें बेटा, किसका, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर मैग्नीशियम एटम, ठीक है। इस एटम के लिए कैलकुलेट करो, तो देखो बेटा इसके लिए कैलकुलेट करना, करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख ले करो ना, क्योंकि फॉर्मूला भी याद नहीं होगा अभी तक।
जेड इफेक्टिव ऑफ मैग्नीशियम बराबर क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यानी कि जेड माइनस सिग्मा। अब मैग्नीशियम का तो देखो जेड इफेक्टिव ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे 12 माइनस सिग्मा। अब 12 तो पता, बस सिग्मा ज्ञात करें, तो सिग्मा कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, Mg12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 बेटा, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3s2। देखो पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष, इस कोष को n सेल मान लेंगे, ये n सेल हो गई, ये n-1 हो गई, ये n-2 हो गई, ठीक है। ये तीन में से एक गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है बेटा। इसलिए ये n मानिए तो ये n-1 होगा और ये n-2 होगी ना, होगी, हो गई। अब बेटा n सेल में जिसके लिए निकालते हैं उसके लिए 0 हो जाता है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट सेल में, तो एक के लिए तो 0 होगा, एक के लिए तो सिग्मा 0 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेट करना होगा, तो एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो था उसके लिए 0 हो गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी सेल में जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं एन सेल में उसके लिए होता है 0.35, तो एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए कितना होता है 0.35, थोड़ा बड़ा लिख दूं, एक के लिए हमने 0 मान लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 एक इलेक्ट्रॉन था, तो एन सेल का ये आया। देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ ना लिखे, 0 करना 0 हो गया, मतलब यहाँ 0। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 × 0.35, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होता है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं 0.35, तो यहाँ आया 0.35। अब प्लस में ये कौन सी सेल है, n-1 सेल में जितने भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए सिग्मा का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 होता है, तो 8 है तो 8 के लिए 0.85 गुणा 8, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा यानी कि 8 इंटू कितना 0.85। अब 8 की 0.85 से गुणा करके देख लेंगे। फिर ये कौन सी सेल आएगी, n-2 में तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही उसका सिग्मा, क्योंकि आप जानते हो n-2 में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान जो होता है बेटा 1 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 × 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसे सबको जोड़ दो, 2 हो गया, प्लस 8 की 0.85 से गुणा करके आएगा 6.80, अभी कर दी, प्लस 0.35, सबको ऐड कर दो बेटा, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो गया, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8.80, 8.80, 80 नहीं बोल सकते, 8.80 प्लस कितने 0.35, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 5, 8 3 11 का 1 और 8 और 1 का 9, 9.15 आया, 9.15, ठीक है, 9.15। तो सिग्मा क्या आ गया बेटा, तो सिग्मा बराबर आ गया 9.15। अब बेटा सिग्मा की वैल्यू ही केवल रखनी थी और जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम का प्राप्त हो जाता, तो रख दो यहाँ पे सिग्मा की जगह सिग्मा का मान, तो इसलिए जेड इफेक्टिव यहाँ पे कर देते हैं। देखो जेड इफेक्टिव ऑफ मैग्नीशियम बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 9.15, यानी कि 12 में से 9.15 घटाओ, तो बेटा घटा के कितने बचेंगे, देखो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेंगे, लेकिन 15 ज्यादा हैं तो 2.85, 2.85 ये बचेगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम का ये हो गया 2.85, ठीक है बेटा, हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे घटा कैसे रहे, 12 में से 9.15 घटाओ तो 9.15 ऐसे घटता है बेटा, ये है 0 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसमें लिया दहाई यहाँ से आएगी, यहाँ से आ गई तो 10 में से 5 लिया 5 बचे, यहाँ रह गए 9, 0 से गिरे 9 बच जाते हैं, तो 9 में से गया 8 और ये यहाँ कितने गए 1 में से 9 नहीं जा सकता, इसमें था नहीं 11 में से 9 गया, कितने बचे 2, 2.85, 2.85, ठीक है बेटा, हो गया, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखें, तीसरा सवाल देखें बेटा, 2 सवाल हो गए, ये कैलकुलेट, ये क्वेश्चन सेम लिख रखा है, ठीक है बेटा, कभी बार बार क्वेश्चन थोड़ी ना लिखेंगे हम, बार बार क्वेश्चन थोड़ी ना लिखेंगे,
अब तो बस सॉल्व करते जाओ बेटा, सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन। देखो बेटा, अब है आपने सोडियम मैग्नीशियम, चलो फास्फोरस के लिए कर लो। फास्फोरस 15, इसके लिए जेड इफेक्टिव का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले क्या करें बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव किसका? ऑफ फास्फोरस इक्वल टू होगा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, जिसे जेड कहेंगे, जेड माइनस सिग्मा। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, इसलिए 15 तो लिख दिया, माइनस सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सिलेक्टर भाई साहब हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो 15 फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, 1s2 2s2, ठीक है बेटा, 2p6 3s2 3p3। देखो गिर के 2 2 4 6 10 2 12 3 15, ठीक है बेटा। ये n सेल, ये n-1 और ये n-2। ये कौन सी सेल है? n, ये n-1 और ये n-2, ठीक है बेटा। अब n सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, देखो गिन के पहले, 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0 होगी, जिसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है? 0.35। तो यहाँ लिख दो 4 × 0.35, क्योंकि हर एक के लिए 0.35 है, तो 4 के लिए। और एक जो था उसकी 0 मान ली, ठीक है। अब लिखने रहे, इतना तो आपको आ गया होगा। प्लस ये है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 लिख दो। और n-1 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, चाहे कितने भी है, सबके लिए, प्रत्येक के लिए होती है 0.85। तो 8 के लिए 8 × 0.85 हो गया 0.85। 8 से गुणा करें 0.85 की, प्लस ये कितने n-2 इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 सीधा सीधे लिख दो, क्योंकि प्रत्येक के लिए 1 होती है, तो 2 × 1, चलो ऐसे कर दो, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए? 2, ये कितने हो गए बेटा? प्लस 8 की 0.85 से गुणा करोगे तो 6.80 ही आएगा, ठीक है, बार बार कर रहे हैं आप। प्लस 4 की 0.35 से करो तो क्या आएगा? देखो 35 चौका 3 चौक 12, 120, 5 चौक 20, यानी कि 140 होना है, तो 1.40 आ जाएगा। देखो 4 पर 20 का सिफर, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 0.2 के बाद है, तो 1.40 आ गया बेटा, आ गया। हम यही बताया था हमने माइंड में करके भी, ठीक है। अभी ने ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8.80, 8.80 प्लस 1.40। तो देखो 8 और 1 9 में, और 4 और 8 12 हो गए, तो 10.2 10.20 ही आ जाएगा। आप जोड़ भी सकते हैं, 0 0 0, 4 8 12 का 2, 1 और 8 9 1 हासिल का 10, 10.20, ये आया क्या? सिग्मा। सिग्मा का मान आ गया इसके। अब सिग्मा का मान ज्ञात हो गया, तो हमें इस फॉर्मूले में रखना है, और सिर्फ जेड इफेक्टिव ज्ञात हो जाएगा। तो देखो रख दिया, यानी कि जेड इफेक्टिव किसका बेटा? जेड इफेक्टिव ऑफ, दिख रहा है, फास्फोरस इक्वल टू क्या होगा बेटा? 15 माइनस कितना आया? 10.20, 10.20। अब बेटा 15 में से 10 घटा के देखो 5 बज रहे थे, लेकिन दशमलव में 20 और घटाना, तो दशमलव में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेंगे, मतलब 4.80 बचेगा, 4.80, यानी कि 4.80। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। माइंडली कर ली, वैसे घटा के देख लो, 15.00 में से 10.20 घटाओ, 0 में 0 गया 0, यहाँ कुछ भी नहीं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 4, 4 में 0 गया 4, 4.80 यही आया था, ठीक है जी। तो ये हो गया आंसर, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार बेटा आप एस और पी ब्लॉक के जितने भी एटम है, सबके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, हो गया। अब हम ये देखते हैं डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम मिटा देते हैं। तो ये जो बताया था, ये भी बताया तो सिलेटर नहीं था, लेकिन इसके लिए सिलेटर ने अलग नेम दिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले उसमें क्या था? उसमें था
तो कैलकुलेशन, ये हेडिंग डालना है, कैलकुलेशन बेटा ऑफ सिग्मा फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। अर्थात डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए सिग्मा की गणना। सिग्मा क्या है बेटा? स्क्रीनिंग कोफिशिएंट या शील्डिंग कोफिशिएंट, ठीक है, उसकी गणना। तो देखो बेटा, इसकी गणना को करवाई हमने अभी बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करना सिखाएंगे डी तथा एफ ब्लॉक के लिए, लेकिन यहां हमने ज्ञात करना सिखा दिया सिग्मा। तो सिग्मा बेटा फॉर्मूला तो जेड इफेक्टिव का अभी भी यही है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलो यहां लिख देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, चाहे वो डी ब्लॉक हो चाहे एफ ब्लॉक है, उसके लिए सूत्र तो ये है क्या? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, यानी कि जेड माइनस क्या? जेड माइनस सिग्मा, अभी भी यही है, अर्थात माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो फॉर्मूला तो आज भी यही है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो आपको, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक बेटा चाहे एस ब्लॉक के हो, चाहे पी ब्लॉक के हो, चाहे डी ब्लॉक के हो, चाहे एफ ब्लॉक के हो, सबका लिखित में है, सबका आपको पता है, या आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, ये तो मिलता है, ठीक है बेटा। इसलिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा ही करना है इसमें भी, इसलिए हेडिंग ये डलवाई, ठीक है बेटा। तो देख लिया है, इसलिए डलवाई। अब देखो बेटा, जैसे उसमें क्या किया था हमने, सबसे पहला नियम था सिलेटर ने दिया था, तो ये भी सिलेटर ने दिए, तो ये भी कहलाता है सिलेटर्स रूल फॉर एस एंड पी ब्लॉक, सॉरी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पहली नियम था, पहली बात थी बेटा, जैसे उसमें लिंक करेंगे, उसमें लिखवाया था हमने सबसे पहले क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सेल वाइज, तो इसमें भी लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिखो बेटा? सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ठीक है बेटा। अब इसमें भी कैसे करें? जैसे उसमें सेल वाइज किया था, यहाँ पे भी कैसे करेंगे बेटा? सेल वाइज कोषों के अनुसार करेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए सेल वाइज, ठीक है। दूसरी बात एंड सेल के एंड, सॉरी ये लिखो, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, क्या जाता है, उसका मान क्या होगा बेटा? उसका मान 0 होगा, 0 होगा या 0 मानते हैं? मान 0 मानते हैं, उसमें मानते हैं लिखवाया था हमने, ठीक है बेटा। तो बेटा जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना होता है उसका मान 0 मानते हैं, ठीक है। वहां पे भी 0 माना था लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे भी 0, कोई परेशानी नहीं, दोनों नियम बिल्कुल वही वाले हैं। तीसरी जो बात आई बेटा, तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात आई उसी सेल अर्थात एन सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एन सेल में प्रेजेंट में उपस्थित अन्य बेटा, उपस्थित अन्य सभी और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं उस लास्ट सेल में, तो उसी सेल में प्रेजेंट यानी कि एन सेल में उपस्थित अन्य सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा, के लिए क्या बेटा? के लिए सिग्मा बराबर कितना होता है? 0.35 मानो, कितना? 0.35 कंसीडर करो, ठीक है बेटा। उसी सेल में यानी कि एन सेल में उपस्थित अन्य सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा बराबर 0.35, ठीक है, ये मानते हैं, यानी कि ये मानो, खत्म। चौथी बात बेटा, चौथा रूल, तो तीनों बात अभी तक वैसी आई है जैसी एस और पी ब्लॉक के लिए किया था हमने, चौथी बात में अंतर है, यानी कि n-1 सेल में उपस्थित n-1 सेल में उपस्थित तथा n-2 या उससे कम n-2 सेल
या इससे भी निम्न, इससे भी बेटा, इससे भी निम्न सेल में, अंदर वाली सेल में, निम्न सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा बराबर 1 होता है। 1 होता है यानी कि 1 मानो। सिग्मा कितना मानो बेटा? 1 मानो। ये आया बेटा केवल अंतर, ये बात में आया केवल अंतर, इसलिए अलग हो जाएगा मान। देख रहे हैं बेटा, इस बात में केवल आया अंतर। अब सुन लीजिए, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में और डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करते समय सिग्मा का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए दोनों में सेम रूल है, केवल एक नियम को छोड़कर। क्या नियम था एस और पी ब्लॉक में? पहला, सिग्मा जिसके लिए कैलकुलेट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 0 मानो। तो बेटा डी, अब कंपैरेटिव स्टडी, अब डी और एफ ब्लॉक में भी जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना होता है उसके लिए 0 मानो यहाँ पे भी। ठीक है बेटा। फिर कहा था उसी सेल में उपस्थित अन्य सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर, अन्य प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 0.35 मानो। तो इसमें भी यही बात है, उसी सेल में अगर शेष इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 0.35 मानो। तीसरी बात बेटा, यदि n- सेल है, कौन सी? n- सेल है, n-1 सेल है, n-1 सेल है तो क्या होगा? n-1 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एस और पी में क्या माना था हमने? सिग्मा बराबर 0.85 माना था। लेकिन इस बात में यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे बेटा अंतर ये है कि यहाँ पे n-1 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन या n-2 में हो या n-3 में हो। बेटा इससे निम्न वाली जितनी भी सेल होंगी उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 1 मान लो। ठीक है, 1 मानो, 1 होता है। ठीक है बेटा, ये होता है, ये था n-1 सेल में उपस्थित तथा n-2 सेल या इससे भी निम्न सेल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 1 मानो। यह अंतर है। ठीक है बेटा, वहां पे n-1 सेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 आता था, यहाँ पे बना था, ये अंतर आया केवल। ठीक है बेटा, हो गया। अब बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं डी और एफ ब्लॉक में से, बिठा दूं? अब करते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर स्कैंडियम। ठीक है बेटा, स्कैंडियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो कुछ इस प्रकार करना है। ठीक है, जैसे एस और पी में बोला था हमने सेल वाइज, इसमें कैसा है? सेल वाइज करेंगे, लेकिन इस तरह से सेल वाइज करेंगे। ठीक है, 1s 2s 2p दूसरी सेल, 3s 3p तीसरी सेल, 3d चौथी, 4s और 4p पांचवी में लेंगे और 4f छठी में लेंगे। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्कैंडियम का है तो क्या लिखेंगे? जेड इफेक्टिव ऑफ स्कैंडियम बराबर क्या होगा बेटा? जेड माइनस सिग्मा। जेड स्कैंडियम का कितना है? 21 माइनस सिग्मा, ये कैलकुलेट करना है। और सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इस तरह से। तो कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो स्कैंडियम 21 करो 1s2, देखो ये हो गया। फिर दूसरी क्लास 2s2 2p6, दूसरी क्लास खत्म। तीसरी क्लास 3s, तो 3s2 3p6, तीसरी क्लास खत्म। फिर 3d क्या आता है? 1 बेटा, 3d 1, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन मानते हैं। फिर 4s2, ये अगली क्लास। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। ठीक है बेटा, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 2 20 और 1 21। ठीक है बेटा, ये है। तो आपको जब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताए थे, तब कहा था राइट साइड में
कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए सिग्मा बराबर 0, क्योंकि बेटा ये वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहां खत्म, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 0 तो ये खत्म। अब बेटा जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सिग्मा 0 बताया था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके लिए भी 0, खत्म, ये भी खत्म हो गया, ठीक है बेटा। बाकी सभी के लिए क्या होता है, बाकी सभी के लिए यानी कि n-1 सेल, तो ये n-1 सेल बन गई, ये n-2 और ये n-3, तो n-1 हो चाहे n-2 हो चाहे n-3 सेल हो, सभी सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होता है सिग्मा का मान। तो इलेक्ट्रॉन गिन लो बस, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन है और सबके लिए 1 होता है तो 18 हो जाएगा। तो 18 हो गया ये आपका, ठीक है बेटा सिग्मा। तो सिग्मा बराबर आ गया आपका 18, ठीक है, ये आ गया। अब बेटा इस फॉर्मूले में रख दो, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे देख लो, जेड इफेक्टिव ऑफ स्कैंडियम क्या आया बेटा, ऑफ स्कैंडियम 21 आया 21 माइनस 18, यानी कि 18 20 21 माइनस 18, ठीक है, 21 में से 18 गया 3 बचेगा। तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा बेटा, जेड इफेक्टिव आएगा आपका 3, ठीक है बेटा, जेड इफेक्टिव आएगा आपका 3, ये होगा आपका आंसर। अब देख लीजिए स्कैंडियम का कर दिया, अब टाइटेनियम का और देख लेते हैं जल्दी से, देखो इसका बेटा टाइटेनियम का, टाइटेनियम का देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। टाइटेनियम का और देख लो, कम से कम डी ब्लॉक एलिमेंट्स 2 तो दिखा दे, नहीं तो लगेगा एक ही दिखा दिया। देखो बेटा टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है 22, इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, बराबर क्या होगा जेड माइनस सिग्मा, जेड होता है इसका 22 माइनस सिग्मा। अब सिग्मा कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कर दिया 1s2 टाइटेनियम का, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10, सॉरी 3d10 कह रहा हूं, 3d2 और 4s2, ठीक है बेटा। 22 होगा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 2 22, इसी प्रकार करना है बेटा, इसी में मैं देखो ये लिख दिया है पहले मैंने, ठीक है। तो ये तो बाहर वाले हैं, बाहर वाले के जेड इफेक्टिव क्या होता है, सॉरी सिग्मा 0, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बताइए बेटा बाहर वाला क्या शील्ड का काम कर सकता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड का काम करते हैं, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट या इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 होगा, इसलिए 0 यानी काट दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो एक के लिए तो 0 होगा जिसके लिए कैलकुलेट करना होगा, एक के लिए क्या आया तो 1 × 0.35, एक के लिए 0.35 आया, यानी कि कह सकते हैं 0.35, 1 गुणा 0.35। अब ये सेल कौन सी है n-1, ये कौन सी है बेटा n-2, और ये कौन सी है बेटा n-3। तो बेटा n-1 हो चाहे n-2 हो चाहे n-3 हो, यानी कि अंदर वाली सभी सेल जो सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा बराबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही गिन लो केवल, 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 के लिए 18 हो जाएगा, 18 गुणा 1 मतलब 18, तो 18 प्लस 0.35 जोड़ के लिख दिया, तो क्या हो गया 18.35, 18.35 ये आया सिग्मा का मान। सिग्मा का मान इस वैल्यू में रख दो जरा, तो ये आ गया जेड इफेक्टिव ऑफ टाइटेनियम, बेटा जी क्या हो गया, कितना होगा 22 माइनस 18.35, तो बच जाएगा आपका 3.65, ये आंसर होगा आपका। घटा लो बेटा 22.00 में से 18.35 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ रह गया 1, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, तो 3.65 ये बचा आपका, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है बेटा, ये था सोल्व। थैंक यू वेरी मच।